ऑलराइट, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। आज के सेशन में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ एसबीआई सीबीओ 2024 के बारे में बात करने वाले। वी वर नॉट स्पेकुलेटिंग अबाउट द कट ऑफ। पहले उसका एक रीजन सिंपल था दैट इस बार ना वैकेंसीज बहुत ज्यादा है एंड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कंपैरेटिवली बहुत कम था। दैट्स वाई इस बार है ना हर कैंडिडेट्स का चांस कहीं ना कहीं बन रहा था क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज आप लोगों को नहीं पता, आपको एक रेंज पता है कितने मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपको ऐसे लेटर राइटिंग में कितने मार्क्स आ रहे, इंग्लिश में कितने मार्क्स आ रहे और आपके कुछ तुक्के के मार्क्स है वो कितने सही होंगे। तो आप ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते कि आपको 50 मार्क्स ही आ रहे या 60 ही आ रहे या 70 80 आ रहे। इट कैन बी मोर ऑल्सो, क्योंकि वहां पर आप लोगों ने एक मार्जिन काउंट नहीं कर रखा है, राइट। तो अभी हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले। सो जितना भी आपका क्यूरियोसिटी है वो सब पार्ट कंप्लीट करना है आप लोगों को। एंड इस बार एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है विच इज इस बार इंटरव्यू में, इस बार क्या हमेशा इंटरव्यू में आप लोगों को 1:3 के रेशियो में बुलाया जाता है। 1:3 का रेशियो का मतलब होता है आउट ऑफ एवरी 3 कैंडिडेट्स 2 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू के बाद रिजेक्शन हो जाएगा। बहुत डबल अमाउंट, मतलब डबल क्वांटिटी में कैंडिडेट्स रिजेक्ट होंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने भी अभी तक बैच में एनरोल नहीं करा है, हमने बैच का फी बहुत रिड्यूस कर दिया। इट्स जस्ट नाउ 499 एंड 499 में आप लोगों को लाइव क्लासेस है जो वीकेंड पर अवेलेबल है। व्हाट्सएप के थ्रू एनरोल कर सकते हो। जिसने अभी तक एनरोल नहीं करा व्हाट्सएप के थ्रू एनरोल कर लो। 9977206520 स्क्रीन पर नंबर अवेलेबल है। वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो, बट वेबसाइट पर आप लोगों को चार्जेस ज्यादा लगेगा। दैट्स रिकमेंडेड है आप व्हाट्सएप के थ्रू एनरोल करें। 499 इज द फी, बहुत कम है। इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स कवर्ड है, लेट्स लुक एट इट फर्स्ट। डॉक्यूमेंट्स पार्ट कवर्ड है कंप्लीट। अटायर प्रेजेंटेशन, बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है कि आप कैसे क्या ग्रूमिंग करने वाले, कि ग्रूम अप कैसे करके जाओगे अपने आप को, प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, हैंड पोस्चर जेस्चर कैसे, सब कुछ रहेगा आप लोगों का। आप कैसे आई कांटेक्ट करोगे, पैनल मेंबर्स पे अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो कैसे उसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव ना बनने दें। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन गाइस। और यहाँ पर रिजेक्शन अगर लेना है, मतलब है ना 50 मार्क्स में से 20 कट ऑफ भी जाता है, 22 भी कट ऑफ जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पर फेल नहीं होना है गाइस। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। मोर ओवर जो आपके रिटर्न के मार्क्स रहेंगे उसका 1/1.7 से डिवाइड होगा इंटू 75/100 होगा। तो वो जो नंबर निकलेगा ना 75% का रेशियो, वो 75% बहुत सबका आसपास ही रहेगा। तो इंटरव्यू के मार्क्स बहुत मैटर करने वाले। बेसिक्स ऑफ सेल्फ प्रिपरेशन, लाइक आपने इंजीनियरिंग करा या दूसरा डिग्री कर रखा है तो आप बैंकिंग में क्यों आए, एसबीआई में क्यों आना चाहते हो, व्हाई शुड एसबीआई हायर यू, एसबीआई के बारे में कुछ और पार्ट, या फिर आप प्राइवेट टू गवर्नमेंट क्यों आना चाहते हो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्यों आना चाहते हो, बहुत सारी चीजों पे आपको क्लैरिटी देना है प्रॉपर्ली। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे प्रेजेंट करो, उसी का मार्क्स है। उनको पता है आप क्या कर रहे हो। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का रिटर्न एग्जाम, और देखो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के क्वेश्चंस में बहुत डिफर करता है। वहां पे आप टिक करते हो ऑप्शंस, यहाँ पर आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करना है। एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके देखो एक बार, आप वहां पर एक्सप्लेन इंटरव्यूअर के सामने कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, अपने पॉइंट को भी आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। सो उस चीजों का सब पार्ट का ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रहा है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो उनको हैंडल कैसे करना है और उसका आंसर कैसे करना है। करंट न्यूज से रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, 5 मेंबर रहते हैं, उन सबको आपको फेस करना है एंड अपना पर्सनैलिटी पॉजिटिव वे में उनके सामने बताना है। ठीक है, तो वो कैसे बताओगे, वो सब पार्ट का इन क्लासेस के थ्रू आप लोगों का ग्रूमिंग होगा। एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू एनरोल करना। नाउ एक कट ऑफ को 3 फैक्टर यूजुअली इंपैक्ट करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं गाइस, इन्हीं के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स है। तो देखो एग्जाम लेवल क्या था, कंपेयर करेंगे हम लास्ट ईयर से। नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, बहुत सारी वैकेंसीज ऐड ऑन हुई है, बहुत सारे सर्कल में वैकेंसीज बढ़ी है। हिंदी रीजन में स्पेसिफिकली, मतलब है ना पहले क्या होता था कि भोपाल रीजन में या फिर जयपुर रीजन में वैकेंसी आता, बाकी यूपी इधर साइड नहीं आता, तो हर कोई कैंडिडेट इधर से अप्लाई करता, तो यहाँ का कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाता। लेकिन इस बार वो फैक्टर्स भी काउंट नहीं होंगे। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब है कि पर्टिकुलर उस रीजन में, उस सर्कल में लोग कितना प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि अगर आप मुंबई और अगर एमपी, मुंबई और एमपी की बात करेंगे तो मुंबई वाला सर्कल और महाराष्ट्र वाला सर्कल में प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स कम रहते, कॉम्पिटिटिवनेस कम है इस पार्ट को लेकर। और कॉम्पिटिटिवनेस अगर हम यूपी एमपी जयपुर इधर की बात करें तो ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये हिंदी रीजन भी है, वहां पे आपको लैंग्वेज मराठी आना जरूरी, दैट्स व्हाई वहां पे कंपटीशन कम हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स है, इनके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स है। सो आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द उसका पार्ट पूरा डिटेल में, बट मोर ओवर हम ट्राई करेंगे इस सेशन में जानने का कि उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा क्या फैक्टर से कट ऑफ कितना जाएगा हर सर्कल का। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पर देखो एक चीज समझो, 2023 में
बैंकिंग नॉलेज आपके अकॉर्डिंग बहुत इजी आया। देखो कैंडिडेट से एक मिस्टेक होता है, आपको वो चीज है ना इनसिक्योरिटी फील नहीं करना है, लाइक कि आपका 15 क्वेश्चन हुआ 20 क्वेश्चन हुआ बैंकिंग नॉलेज में, तो आप ऐसा अज्यूम मत करो कि कैंडिडेट्स 40 ला रहे, हर कोई कैंडिडेट्स 40 नहीं लाएगा। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 15 मार्क्स लास्ट ईयर भी कैंडिडेट्स ला रहे थे। उनमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे कि लास्ट ईयर आरबीआई सर्कुलर्स का वेटेज ज्यादा था, उनमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो 35 मार्क्स भी लेकर आए, 40 भी लाए होंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 15 मार्क्स का एवरेज हम काउंट कर रहे हैं। इट डजंट मीन कि 15 से नीचे वाले नहीं थे, 15 से नीचे वाले भी थे जो सिलेक्शन लिए थे, ठीक है। 2024 में यहां पर हम एवरेज बात करें तो 25 है। अगेन आई एम टेलिंग, आप हो सकता है 18 मार्क्स ला रहे हो, 15 ला रहे हो, आप हो सकता है 20 मार्क्स ला रहे हो, और आप हो सकता है 38 ला रहे हो, तो इट डजंट मीन कि आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑन एन एवरेज मार्क्स है जो हम काउंट कर रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर से हम काउंट करें तो 10 मार्क्स का गैप था। अब ये 10 मार्क्स हम डायरेक्टली इस बार के कट ऑफ से माइनस तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वैकेंसीज भी है। उसके अलावा ये 10 मार्क्स एवरेज है, तो कुछ कैंडिडेट्स का ज्यादा भी होगा, कम भी होगा, है ना, तो वो हम उस नंबर पर अलग कैलकुलेशन रहेगा। लॉजिक आई एम टेलिंग यू उसके पीछे क्या है। जनरल अवेयरनेस में देखो लास्ट ईयर ऐसा सिचुएशन था कि बैंकिंग अवेयरनेस के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो उससे क्या था, एक इजी क्वेश्चंस भी थे, तो 8 to 10 12 मार्क्स हर कोई कैंडिडेट जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा था ना वो अप्रोच कर पा रहा था, ऐसा नहीं था डुएबल पार्ट था लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर अप्रोक्स 8 मार्क्स कैंडिडेट्स अप्रोच कर पा रहा था। अगर इस बार की बात करें तो कैंडिडेट्स ने 0 भी अप्रोच करा है, कैंडिडेट ने 5 मार्क्स भी अप्रोच करा, 10 भी करा, 12 भी करा है, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 मार्क्स हम काउंट करके चल रहे हैं। इस बार है ना जनरल अवेयरनेस टफ था, आप कंसीडर करके चलो इस फैक्ट को। तो अगर आप ऑन एन एवरेज लो ना तो 5 मार्क्स का गैप मुश्किल से दिखने को मिल सकता है 2 3 4 मार्क्स का, इसकी वजह से है ना, कट ऑफ ये पेपर लेवल की वजह से। बाकी अगर आप इंग्लिश पार्ट देखो तो लास्ट ईयर से सेम ही था। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का एग्जाम लेवल सेम था, क्वेश्चन डिफरेंट थे, एग्जाम लेवल सेम था। ऐसे लेटर राइटिंग भी सेम ही था, मतलब आप अगर उसकी कॉम्पिटेटिवनेस की बात करो एग्जाम लेवल के ऊपर तो वो मोर ओवर सेम ही था, ठीक है। तो यहां पर हम एक काउंट कर सकते हैं कि बैंकिंग नॉलेज टफ था, ऑब्वियसली डबल टफ था, और इस बार जनरल अवेयरनेस टफ था, तो थोड़ा सा मार्जिन गैप काउंट करें तो 5 मार्क्स का डिफरेंस ऐसे देखने को मिल सकता है कंसिडरिंग लास्ट ईयर का पूरा डेटा। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर प्ले करते हैं। आप एक चीज ध्यान रखो, एक मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूं। प्रेडिक्टिव एनालिसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो अभी आप काउंट कैसे करते हो। लास्ट ईयर सपोज करते हैं एमपी का वैकेंसी 170 था, अज्यूम करते हैं, ठीक है, 175 था वैसे, तो 170 था, तो आप कैसे काउंट करते हो। इस बार अगर सपोज करते 450 हो गया, तो आप 450 और 67 अगर वहां का कट ऑफ था, ठीक है, तो आप कैसे काउंट करते हो पता है कि 170 पर 67 कैंडिडेट्स का कट ऑफ गया। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 टाइम्स बुलाया जाता है, 3 टाइम्स गाइस, 3 टाइम्स बुलाया जाता है। व्हाट डज इट मीन, मतलब 510 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, यहाँ पे फिर बाकी रिमेनिंग को रिजेक्ट करा जाएगा, 340 अप्रोक्स को रिजेक्ट करा जाएगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो 100 मार्क्स सपोज करते टॉपर के 100 मार्क्स थे, 67 कट ऑफ था, तो इन दोनों के बीच में 170 का गैप नहीं है, यहाँ पर 510 का गैप है गाइस। तो मतलब 500 बच्चों के लिए इन्होंने 33 मार्क्स का गैप आ गया बीच में। तो अभी आप अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट जाएंगे ना, तो आपको क्या लगेगा कि जो कट ऑफ है, आपको क्या लगेगा अगर इस बार वैकेंसी 3 टाइम्स है तो 33 और माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमने उसको काउंट करा है। तो जस्ट मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं उस पार्ट का कि आप इस तरीके से काउंट मत कीजिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर देखो, लास्ट ईयर का कट ऑफ हम देखते हैं फटाफट। अब लास्ट ईयर का कट ऑफ का लिस्ट हमारे पास में है, लेट्स लुक एट इट फर्स्ट। अभी मैं उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ फैक्टर्स है जो हमारी टीम ने, हम सब ने उसको डिटरमाइन करा है, और ऑब्वियसली आपको चांसेस ज्यादा है कि उसी के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अगेन प्रेडिक्शन है, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वंस, लेकिन ज्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा, ज्यादा वेरी नहीं करेगा एकदम, कुछ तो भी बातें नहीं है, ठीक है। तो देखो भोपाल लास्ट ईयर वैकेंसी था, वैकेंसी को काउंट करते हुए बताते हैं। लास्ट ईयर वैकेंसी था 175, इस बार का वैकेंसी है भोपाल का 450। बहुत सारे फैक्टर्स है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, अदर सर्कल वालों ने भी अप्लाई करा था, भोपाल एमपी रीजन और जयपुर वाले सर्कल से। इस बार यूपी का अपना खुद का वैकेंसी 600 प्लस है, समझ रहे हो, 600 वैकेंसी, दिल्ली का भी 300 वैकेंसीज है, अप्रॉक्स 1000 वैकेंसीज इन हिंदी रीजन में और ऐड हो गया एक्स्ट्रा। यहाँ पे 3 टाइम्स वैकेंसीज हो गया है, उसके बाद भी इतना वैकेंसी हो गया है, तो यहाँ पर चांसेस है इस बार कट ऑफ जो रहेगा 55 अप्रॉक्स रहेगा फॉर जनरल कैटेगरी। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर चार्ट लास्ट ईयर का देख लो, ये 2022 का कट ऑफ है, उसके अकॉर्डिंग देख लो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का क्या एक कंपटीशन लेवल रहता है वहां पर। हैदराबाद का देखो इस बार सबसे कम कट ऑफ देखने को आप लोगों को श्योरली हैदराबाद का देखने को मिलेगा। लास्ट हैदराबाद का जो था कट ऑफ, वो जो वैकेंसी था वो 175 था,
सेम वैकेंसी पे देखो यहाँ पे 60 कट ऑफ है, यहाँ 67 कट ऑफ था। रीजन क्या था? कॉम्पिटिशन लेवल का। अब ये हिंदी रीजन था, यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा था। ये यहाँ पर हैदराबाद में जो लैंग्वेज है उसमें कॉम्पिटिशन कम था, ठीक है, तेलुगु वाले में। तो यहाँ पर इस बार का वैकेंसी बहुत इंक्रीज हुआ है, तो इस बार वैकेंसी है 425, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और यहाँ का कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिल सकता है अप्रोक्स 52, 51, 53, इस टाइप का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि अभी वैकेंसी इंक्रीज हुआ, लेकिन आप इस पार्ट को तो काउंट नहीं कर रहे। हमने जो पार्ट काउंट करा था वहां पे अगर हम डिफरेंस देखें, बैंकिंग नॉलेज का एग्जाम अगर टफ था, जनरल नॉलेज का बैंकिंग नॉलेज का इजी था, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस का इजी है, टफ है। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज 5 का डिफरेंस प्लस हो रहा था ऑन एन एवरेज। और भी फैक्टर्स हमने काउंट करे जो आपको अभी यहाँ पर नहीं बता सकते। अब देखो 5 यहाँ पर अगर प्लस होना चाहिए कट ऑफ, तो अदर फैक्टर्स भी है, लाइक कंपटीशन लेवल जो इंक्रीज हो रहा है, जो उस सर्कल के कैंडिडेट्स है ना, वो अगर वहां पर कम वैकेंसी है तो वो लोग है ना हिंदी रीजन में अप्लाई कर देंगे, वहां से भी कंपटीशन टॉपर के मार्क्स फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो बहुत सारे पार्ट है, जस्ट आप यहाँ के पार्ट को देखो। जयपुर का सर्कल का भी ऑलमोस्ट, जयपुर में राजस्थान में लास्ट ईयर वैकेंसी था, इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी आ गया है यहाँ पे। लास्ट ईयर यहाँ का वैकेंसी था 200, ठीक है, और इस बार का वैकेंसी यहाँ पे है 500। तो यहाँ का कट ऑफ भी अप्रोक्स 54, 55, 54 अप्रोक्स देखने को मिल सकता है। एक दो मार्क्स भोपाल वाले रीजन से कम देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें मुंबई रीजन में, तो देखो यहाँ पे है ना, लास्ट ईयर जो वैकेंसी था वो था 200 गाइस, और यहाँ का कट ऑफ 60 गया था, कम गया था कट ऑफ, है ना। हैदराबाद वाला सिनेरियो है यहाँ पे, लेकिन वैकेंसी कम है हैदराबाद से। तो हैदराबाद में इस बार मुंबई वाले में यहाँ पे वैकेंसी अप्रोक्स 390 महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो 390 अगर वैकेंसी है, जस्ट ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ का कट ऑफ भी आपको 50, 51, 52 के अप्रोक्स देखने को मिल सकता है, थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। हैदराबाद और मुंबई का ऑलमोस्ट नियर बाय रहेगा, और जयपुर और यूपी एंड एमपी, इनका कट ऑफ आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। सबसे कम हैदराबाद मुंबई का देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू कोलकाता पार्ट, कोलकाता का वैकेंसी लास्ट ईयर था 175, यहाँ पे भी आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस बार का वैकेंसी है कोलकाता का यहाँ पर 230, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ का कट ऑफ भी आप लोगों को 56, 57 अप्रोक्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये मुंबई वाला पार्ट देख लिया होगा, अभी कोलकाता का पार्ट भी देख लिया होगा। 175 पुराना वैकेंसी था, नया वैकेंसी 230, यहाँ का भी कट ऑफ 56, 57 अप्रोक्स रहेगा। नाउ कमिंग टू नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, नॉर्थ ईस्ट में इस बार थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा आप लोगों को। दिस इज वाई, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर जो वैकेंसी था वो था अप्रोक्स 300, और इस बार का वैकेंसी 250, बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है। लेकिन हमको इसका एग्जैक्ट कट ऑफ भी नहीं पता, ये अप्रोक्स हम 60 कंसिडर कर रहे हैं। बट अगर ये कम रहेगा, अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ 50 अप्रोक्स रहेगा, तो आप समझ जाइएगा उसके के नियर बाय रहेगा, थोड़ा सा प्लस होगा। अभी देखो यहाँ पे वैकेंसी कम हो गया। अब ये जो कैंडिडेट्स है, ये आसाम और इधर के कैंडिडेट्स जो रहते हैं, ये हिंदी में भी फ्लुएंट नहीं होते। देट मतलब ये अगर टॉपर जो रहेंगे वो ऑब्वियसली अप्लाई कर देंगे दूसरे सर्कल से, लेकिन ये अगर अप्लाई नहीं करते और इनके रीजन में ही रहते हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा यहाँ पर। क्योंकि इस बार बैंकिंग नॉलेज का लीड भी यहाँ पे कम हो जाएगा, और क्योंकि बैंकिंग नॉलेज एक इजी था, सब हर कोई स्कोर करेगा तो कट ऑफ बढ़ेगा। तो यहाँ का कट ऑफ 65, 66, 67 भी जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ के कैंडिडेट्स ने अदर सर्कल्स में अप्लाई कर दिया होगा, हिंदी रीजन्स में, अदर सर्कल्स में, तो यहाँ का कंपटीशन सेम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा ड्रेस्टिकली रिड्यूस नहीं होगा, बढ़ेगा ही। नॉर्थ ईस्ट रीजन का भुवनेश्वर की बात करें, तो भुवनेश्वर के कैंडिडेट्स यूजुअली है ना हिंदी रीजन में अप्लाई कर देते हैं। लास्ट ईयर जो वैकेंसी था इट वाज 175, एंड दिस ईयर इट इज भुवनेश्वर का है 250। इंक्रीज हुआ है, ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। इसका कट ऑफ आप लोगों को 57 अप्रोक्स देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ के कंपटीशन लेवल पर डिपेंड करता है। हमने जो एक, अगर हम एनालिसिस पार्ट की बात करें, तो हमने कट ऑफ जो देखा है सभी का अप्रोक्स 55 रहेगा, 55 के अप्रोक्स रहेगा। अब 55 टू 60 के बीच में भी जा सकता है, 50 टू 55 की रेंज में भी जा सकता है, लेकिन ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आपने प्रिपरेशन करी थी। देखो यहाँ पर मैटर आप लोगों को नहीं पता कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन इन द इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं करें, हम लोगों का टेंडेंसी होता है कि हम लोग जस्ट एनालिसिस पार्ट करें और हमारे इनसिक्योरिटीज के बारे में सोचते रहें, लेकिन राइट एक्शन राइट टाइम पे नहीं लिए ना, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना इंपॉर्टेंट है। राइट एक्शन एट द राइट टाइम इज वेरी मच डुएबल और इंपॉर्टेंट भी है। अब डुएबल क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी आप लोगों के लिए हम लोगों ने बैच लॉन्च करा है विच इज एट जस्ट 499, तो उसका डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आपने ऐसे लेटर राइटिंग में भी हमारी बैच से बहुत बेनिफिट लिया होगा, बहुत कैंडिडेट्स एनरोल्ड है, उन लोगों को पता रहेगा। अगर इस फॉर्मेट में आप स्टडी कर लेते हो कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है,
कैसे आपके लूप होल्स को पॉजिटिवली आप लोगों को बताना है, सो दैट कि वो नेचुरल लगे। लाइक अगर हॉबी आप लोगों से पूछा जाता है तो आप बोलते हैं कुछ भी पार्ट अगर बोलते हो तो उसको रेलेवेंट कैसे बताना है, जिससे उनको लगे कि एसबीआई सीबीओ में अगर ये कैंडिडेट आता है तो इससे हम लोगों को मतलब इसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है ना, तो ये हमारे लिए यूजफुल है। उनको पता है आपका एक्सपीरियंस है, आप ग्रेजुएटेड हो, तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल हो, लेकिन उसमें से वो बेस्ट ऑफ बेस्ट आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये मत सोचना कि हर कोई का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ एवरी 3 कैंडिडेट्स 2 कैंडिडेट का रिजेक्शन होगा। एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। डिले मत कीजिए, डिले करेंगे, वेट करेंगे कि इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डॉक्यूमेंट्स पार्ट में आप बिजी हो जाओगे और फिर रातों रात प्रिपरेशन नहीं होती। इट्स नॉट लाइक कि आप एक दिन में पढ़ लोगे सब कुछ याद हो जाएगा। बैंकिंग पार्ट भी पढ़ लोगे आप, करंट वाला पार्ट भी पढ़ लोगे, आरबीआई सर्कुलर में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई वो भी पढ़ लोगे, आप स्टैटिक पार्ट के अलावा आप खुद के बारे में भी पूरा पढ़ लोगे, क्या आंसर दोगे, आप एकदम रैंडम होकर जाओगे। प्रिपेयर्ड कैंडिडेट हमेशा से अच्छा स्कोर करते आए हैं इंटरव्यू में, एंड आई एम श्योर आप भी करोगे। गुड लक फॉर योर रिजल्ट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।